फ्रॉम म्यूचुअल फंड क्या है टू म्यूचुअल फंड सही है और अब क्या तेरे पास म्यूचुअल फंड नहीं है? डोंट मैनेज योर मनी योरसेल्फ. इवन योर EMI नाउ नीड्स अ कंपेनियन. योर लाइफ नीड्स अ गोल. Start making one, create an impact, you will do wonders. Business is not just about making money. It's about people, relationships, and sometimes about keeping a family's dream alive across generations. Hello everyone, my name is Makhdoom Ansari and I welcome you to another episode of M-Connect Gen Next Talk, where we bring inspiring stories of legacy, vision, and the next generation taking charge to create something bigger. Today's story is one such journey of a father who started from scratch and a son who left a thriving career abroad to come back and carry that dream forward. From the traditional business of stockbroking to mutual fund distribution, they have built not just a business, but a bond that shows what we can achieve when experience meets fresh perspective. We have with us today Mr. Sandeep Garg, a seasoned mutual fund distributor from Chandigarh, who started his journey almost a decade ago into mutual fund distribution. His son Bhavesh Garg, a mechanical engineer who spent 10 years in Japan with a renowned car maker company and then returned to India to join his father's business. So sit back and tune in as we talk about their individual journeys, how they decided to work together, the challenges, the learnings, and what it really means to build a legacy in mutual fund distribution. Sandeep ji and Bhavesh, welcome to the show. शुरुआत आपसे करते हैं संदीप जी. आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया एज अ स्टॉक ब्रोकर, फिर उसके बाद 2012 में आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आ गए. तो ये ट्रांजिशन कैसा था और आपका ये जर्नी ओवरऑल कैसा रहा? मैंने ये स्टॉक ब्रोकिंग का काम 1987 में शुरू किया. इन्वेस्टर मेरे से जुड़ते रहे क्योंकि हमने चंडीगढ़ में सबसे पहले आवाज वाली ट्रेडिंग शुरू करते थे स्टॉक. अच्छा. अब हमने अपनी स्टॉक एक्सचेंज बनाई थी वहाँ. ओके. और वो स्टॉक एक्सचेंज पर्चा रिकॉग्नाइज नहीं हो सकी, पर इन्वेस्टर हमारे साथ बहुत जुड़ गए थे क्योंकि हम दिल्ली, जयपुर ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे वहाँ. फिर उसके बाद उन लोगों का पैसा नहीं बनता था उसमें, डायरेक्ट स्टॉक में. स्टॉक ले लिया, कल बेच दिया. फिर हमने जब 2012 में लोगों को म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कराना शुरू किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, लोगों को फिर मजा आने लग गया और उसके बाद उनकी फैमिली भी हमारे साथ जुड़नी शुरू हो गई. तो रेजिस्टेंस फेस नहीं हुआ क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपने लेसन पढ़ाया उन लोगों को? स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई. अच्छा. पर लोगों को भी थोड़ा जब पीसफुल होने लगे, लोग भी शांति है यार, स्टॉक को रोज देखना, शाम को सुबह लेना, शाम को बेचना, पर उससे लोग वेल्थ भी क्रिएट हुई और उनके ठीक भी हुआ काम. ओके. भावेश, आपसे ये सवाल कि आपने मैकेनिकल इंजीनियर किया, देन आप जापान में 10 साल एक रिनाउंड कार कंपनी के साथ में काम भी किया आपने, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आप इंडिया आ गए. ये जो बिजनेस था पापा का, इसमें कुछ आपको ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नजर आया या फिर पंजाब की मिट्टी की खुशबू आपको यहाँ ले आई? सर बड़ी इंटरेस्टिंग एंड रोलर कोस्टर राइड है. यू नो, जब मैं जापान गया, 10 साल काम किया, जापानीज लोग, जापानीज कल्चर, सब लोग मिलते थे. दे वर वेरी क्यूरियस अबाउट इंडिया एज अ कंट्री. इंडिया क्या है, इतने लोग हैं, हम देखते रहते हैं इंडिया की वीडियोस यूट्यूब पे. अरे तुम तो इंडिया से आए हो, हमें इंडिया के बारे में बताओ. फिर जब मैं वीडियो कॉल करता था, मुझे भी लगता था मैं जापान में बैठ के यार आई एम मिसिंग समथिंग, यू नो, अबाउट माई होम कंट्री. ऑल्दो मैं स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रहा था व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग. 10 साल का मेरा भी इन्वेस्टिंग जर्नी था. मेरे डैड ही मेरा इन्वेस्टमेंट मैनेज करते थे. बाहर से बैठे बैठे लगता था वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बट तुम बाहर बैठे हो, योर डैड, योर फैमिली, एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट. व्हाई? And of course then came the COVID moment, and I really felt that I actually want to go back to my country and, you know, manage what my father started as a vision and now convert that into a big dream, and that is how it is. So short form में मैं बताऊंगा, Japan gave me sushi, it gave me systems, it gave me salary slips. Okay. But Punjab and India, it gave me possibility, it gave me people, it gave me paranthas, and that is what attracted me and I came back. Great, it's really inspiring, huh? भावेश. संदीप जी, आपसे ये सवाल, इंडिया में सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें.
जब स्टार्टिंग में भावेश को जॉब मिला, जापान चले गए, कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश रही होगी कि आपका बेटा आपके साथ आए, आपका बिजनेस बनाया बिजनेस संभाले, और उन्होंने संभाला और अच्छा किया, अच्छा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि भगवान ने आपकी सुन ली? यस, हमारी ये पहले से प्लानिंग थी। जब ये पहली जॉब ली इसने, भी 4-5 साल ये जॉब करेगा, उसके बाद बिजनेस में आ जाएगा। और आफ्टर 4-5 साल इसको जॉब में ज़्यादा मजा आने लग गया। अच्छा। और फिर हमने सोचा चलो जापान गए हैं, वहाँ एथिक भी सीख रहे हैं, काम भी सीख रहे हैं, और 150 आदमियों का दिमाग भी लेके आएगा जब बिजनेस में आएगा। फिर आफ्टर कोविड फिर होम सिकनेस भी हो गई इसे, और हम भी फील करने लगे। कुछ इन्वेस्टर की डिमांड भी थी। अच्छा। भी सेकंड जेन कहाँ किससे बात करें हम, अगर कोई प्रॉब्लम है। फिर हमने इसको इंसिस्ट किया, फिर अपने मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर गए। और हमें इजी भी हो गया ड्यू टू टेक्नोलॉजी। उस समय टेक्नोलॉजी भी आ गई थी, सारा प्लेटफॉर्म हम ऑनलाइन यूज करने लगे थे। यस यस, 90% जो है वो ऑनलाइन हो गया था। यस। सो भावेश, टेक्नोलॉजी की बात आई तो फिर आपसे ये सवाल कि पूरा बैकग्राउंड टेक्निकल है ना, वहाँ पे भी काम आपका कल ही था, बट अभी पूरा ये जो है पीपल ड्रिवन बिजनेस है ना, पर्सनल टच का बिजनेस है। तो फिर ये ट्रांजिशन कैसा था आपके लिए? So ट्रांजिशन बड़ा सिंपल था। वो कहते हैं ना, अनलर्न अनवाइंड। सो अनलर्निंग द जापानीज मैनुअल्स ऑफ डूइंग थिंग्स, कन्वर्टिंग देम एंड लर्निंग अबाउट इंडियन इन्वेस्टर टैंट्रम्स, मास्टरिंग चाय पे चर्चा। ओके, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो जाए, अपना मूड और वॉलेटिलिटी को देखते हुए सब सही रखना है। सब सही है बॉस, लंबा रहोगे, टिके रहोगे तो अच्छा करोगे। सो few of the things, of course, see, I was not from this background, but his initial learnings about the market, about the patience, about the discipline, and मेरा 10 साल का journey, it helped me a lot. And that is how एक ना, when you become an engineer, you are master of all trades, right? And when you're working in Japan, that culture, the interaction with people, it gives you a lot. So वो सारी चीजें collectively and coming back, markets बड़ी normal हैं, right? If you don't worry about the volatility, it's only your way of managing the behavior. That's it. So that's what I learned. That is what I did, and that is what I gave to my investors. Okay, that's a great answer. So आप दोनों से सवाल कि जब ये डिसाइड हो गया कि नाउ भावेश इज कमिंग बैक टू इंडिया एंड ही विल मैनेज योर बिजनेस, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि बाकी और भी लोग हैं, मम्मी है, आपके सिस्टर्स, आपके घर में और भी लोग हैं, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था? फैमिली तो खुश थी। अच्छा। वाइफ को काम करने वाली और आगे लगे, फैमिली, बच्चे साथ आ गए। हाँ। और साथ में इसके 2 बच्चे हो गए, और शाम को खाना इकट्ठे खाना सबने। वेरी गुड। यस। So we live in a house where 4 generations live together. My grandfather lives with us, then he, then me, and then my son, right? So 4 generations in one house. And when we were away, my wife was very willing, and she actually wanted us to go back to India because उसके सारे relatives हमारे घर के आसपास रहते थे. I want to go back. I want to have that happy time in India. सबके साथ चिट चैट और ये पकौड़े खाएंगे, ऐसा करेंगे. So yeah, family was happy and collective decision. Yes. Okay. तो आपका पहला कॉन्वर्सेशन जब दोनों लोग साथ में बैठे और डिसाइड हुआ कि ये बिजनेस को एक साथ आगे कैसे लेके जाना है, तो उसके बारे में कुछ बताइए. So I still remember that time, one part of the story which we've not told you yet. So it was 2021, and Honda से suddenly एक email आया that they are offering a voluntary retirement scheme to me. So that is why I how I thought about the same. And मैंने इनके साथ जब discuss किया तो ये कहते there is no option to discuss. ये तो आपको लेना ही है और आपको आना है. We have been thinking about this for a long time, and now is the time that you should just opt for it. Come back and आओ and खत्म करते हैं, and please start with business the next day. 1st February में land हुआ, 2nd February से in the office ज्वाइन किया. ओके, गुड. तो संदीप जी, आपको कभी ऐसा लगा कि डाउटफुल कि भावेश की कैपेसिटी, जो स्किल सेट है भावेश का, उसके हिसाब से वो आपका बिजनेस मैनेज नहीं कर पाएंगे? कभी डाउट हुआ इनकी स्किल्स पे आपको? नहीं, कोई ऐसी स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ. जब मेरे साथ क्लाइंट से जाता था, क्लाइंट से कॉन्फिडेंस से बात करता था, और मेरे को ये भी पता है जापान में जो एथिकल बिजनेस है, एथिकल काम है करके आया वहाँ, और यहाँ भी लोगों से एथिकली बिजनेस कर रहे हैं, और बाद में लोगों का भी कॉन्फिडेंस होगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस हो गया, फिर काम स्मूथ चलने लगा सारा.
पर स्टार्टिंग में था, पर उसके बाद इसी कैपेबिलिटी कोई डाउट नहीं है। बाकी एक और था, जब ये पॉडकास्ट बना रहा था पर मैंने लोगों को कहा भी लोगों ने पिक्चर नहीं देखनी, लोगों को तो रिटर्न चाहिए। पर उसके बाद मेरा भी कन्फ्यूजन दूर हो गया। फिर इसके जो पॉडकास्ट में इसके रिजल्ट मिलने लगे, फ्रेंड्स जुड़ने लगे, इसको अच्छा लगने लगे। तो कभी भावेश कोई जनरेशन गैप नजर आया पापा में और आप में? तो जनरेशनल गैप सर, ऑफ कोर्स देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन और ये सारी चीजें, एक हेल्थी डिस्कशन होना, आई थिंक दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिजनेस एंड इट शुड हैपन। सो इनिशियली व्हेन आई केम, आई एक्चुअली वांटेड टू बाय द एंटायर मार्केट। एंटायर मार्केट का मतलब है कोई भी मार्केट में कोई भी सॉफ्टवेयर है, ये फलाना सॉफ्टवेयर है, ये वाला है, मुझे सब लेने हैं, क्योंकि R&D दिमाग है ना सर, तैयारी करनी है, इससे भी कुछ बना के देखना है, उससे भी कुछ बना के देखना है, R&D करके कुछ ना कुछ मार्केट में लेके आना है। एंड इनका है कि एक चीज ले लो, उसको मास्टर करो, देन गो। ऑफ कोर्स विच इज आल्सो ट्रू। मुझे लगता है कि 4 साल के बाद कि इतने सारी चीजें ले रखी हैं, पर एक चीज को मास्टर करना चाहिए था। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, होने भी चाहिए। एंड फिर मैंने बीच में रील्स बनानी शुरू की, तो इनको ओपिनियन आता था ये क्या नाचते फिर रहे हो, है ना, तो भाई कुछ फ्रूटफुल करो, कुछ अच्छा करो। But you know, this is how you educate, this is how you know, yes, go yes. about education your business. is the most important thing. I think we are in the business of education, and अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो पार्ट एंड पार्सल है सर। इट इज अ एवरीडे लर्निंग प्रोसीजर। जापानीज में बोलते हैं काइजन, एवरीडे इम्प्रूवमेंट। सो करते रहना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी होने चाहिए। सो जनरेशन गैप एक फैड है, एक वर्ड है, बट होता है तो अच्छा है। एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो रील्स और पॉडकास्ट के अलावा और क्या चीज इंट्रोड्यूस किया आपने इस बिजनेस में? तो सर पहले हम he used to do a lot of investor awareness programs, but always he used to take a lot of asset management people with him. So उसमें जब ये करते थे तो there was not the brand which was shining. I made it a point that I will do, only I will do, right? That I want to speak, I want to showcase, I want to portray the brand that we are, and I want to do. I have made this program, sir. So this program is all about, you know, how you can manage your finances, how you can retire early, how you can be a better father, how you can be a better investor. That's an entire 1.5 hour program that we do for corporates, we do for societies, we do for clubs, and that is what I've created. I'm very proud of it, and I have actually gamified it. तो ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करना, तो मुझे लगता है कि इट मेक्स योर जॉब मोर इंटरेस्टिंग, एंड एजुकेशन इन अ वे वैसे भी इंटरेस्टिंग है, उसको और इंटरेस्टिंग बना के ये सब किया है। So that I can see in your overall business also from 2021 to 22, जिस तरीके से जब से आपने ज्वाइन किया तब से अब तक काफ़ी बिजनेस भी आपका तेजी से बढ़ा है, और डेफिनेटली यही सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये हुआ होगा। बट संदीप जी, चंडीगढ़ मार्केट आप इतने लंबे टाइम से आप देख रहे हो, आपके हिसाब से चंडीगढ़ ओवरऑल किस तरीके से इवॉल्व हुआ है? पहले लोगों को समझाना पड़ता था, लोगों को स्लोली डेट मार्केट में लोगों को लेके आए हम। फिर उस टाइम 2012-13 में FMP का टाइम था, फिक्स मेजोरिटी, उसमें भी लोगों को 9, 9.5, 10% की रिटर्न आई। स्लोली 2014 के बाद इक्विटी मार्केट में स्लोली कन्वर्ट करना शुरू किया हमने थ्रू SIP इक्विटी मार्केट। अब लोगों की जब अच्छी रिटर्न लोगों को दिखने लगी, अब लोग अपने भी लोग फ़ोन करके कहते हैं कि संदीप जी मेरे को कुछ पैसे पड़े हैं सरप्लस, कहाँ लगाने हैं। फिर उनके इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल देख के हम उसका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट, फ्रॉम म्यूचुअल फंड क्या है टू म्यूचुअल फंड सही है, और अब क्या तेरे पास म्यूचुअल फंड नहीं है? दिस इज द ट्रांजिशन सर। एंड एक्चुअली में लोग आज पैसा लगाते हैं, लोग कहते हैं 1 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रिटर्न्स एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। आई थिंक सोशल मीडिया एंड जितना अवेयरनेस किया है सेबी ने, एमफी ने, आई थिंक इट हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर। एमफी की कैंपेनिंग था ना, म्यूचुअल फंड सही है, उससे भी लोगों को काफी नॉलेज आने लगी। Okay, I think it has become a commodity now. और IAP हमने इंटीरियर में IAP काफी की। So एक चीज बताइए कि आप लोग अपने बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड करते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं सबको मैं पर्सनली मिलता भी जाके, और क्लाइंट से रिलेशन बनाने और उसके साथ डिस्कस करना, और इसकी जब मेन ऑन बोर्डिंग करना लोगों को थ्रू अपने स्टाफ, एंड ऑनलाइन कोई बात करनी, कोई प्रपोजल बना के भेजनी है, पर पर्सनल रिलेशन सारे मेरे क्लाइंट्स के साथ। इतने लंबे टाइम से जो क्लाइंट्स आपने बनाए हैं उन्हें आपका फेस अभी भी चाहिए सामने? मेरा भी चाहिए, साथ में अभी इसको भी बुलाने लग गए। अच्छा। कई बार मेरे को पता ही नहीं होता, ये मैं पूछता हूँ कहाँ है, कि मैं आप क्लाइंट के पास। तो भावेश ने बैक एंड ज्यादा अच्छे से संभाला है। यस। और न्यू क्लाइंट एक्विजिशन एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस। यस, न्यू क्लाइंट।
I will say Okay. he's the North Star and I'm the Google Maps. Okay. Right. So operational activity, you know, behind the scenes, staff management. And then of course he since he's the CEO, so he's taking all the decisions regarding the vision, the long term goals, the short term goals. इनके सिग्नेचर हर जगह होते हैं, ठीक है, तो हमें पूछना पड़ता है ना. तो फाइनल देखो नॉर्थ स्टार ये है, फाइनल इनका है, बट बैक ऑफ द सीन्स हम लोग सारा मैनेज कर रहे हैं. स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी है. I feel that the clients that I have onboarded, my clients, my friends, my colleagues, which is you know, आपके जो close हैं, we keep it that way so that you understand the client psychology and you understand how to manage him properly. Okay. So that is how we've done it. तो भावेश, तो फिर ये भी बताइए कि आपने अपने फादर से क्या क्या सीखा है? तो सर पहली चीज तो मैंने यही सीखी है कि to be very workaholic, hard working. अच्छा. Of course मैं एक हार्ड वर्किंग देश से आया था. मुझे ये नहीं पता था कि ये जापान से भी हार्ड वर्किंग करवाएंगे. ठीक है, तो हार्ड वर्किंग तो ऑफ कोर्स है ही है. एंड वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट द एसेंस ऑफ दिस when I came, I because since I'm young, I want to take a lot of risk in life. I have a good strong backing behind, so I know that I'm financially free. I can take risk. But his words are that you have to manage risk. You have to understand risk first. Just by taking that extra risk, if you are just, you know, doing that for 2% or 3%, that is not worth it. Yes. So I think that is my biggest learning. You being in fiduciary business, managing finances, managing people's money, it's very important to understand risk, the profile and where we're going. So that is my biggest So learning. over the time, MFDs have realized this, कि in spite of, you know, talking about returns, talk more about risk first. Yes. Yes. So भावेश, आपको इस बिजनेस की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? I think the thing that keeps me moving is सुबह मैसेज आना कि अब मेरा अमाउंट सर क्रेडिट हो गया है एंड आई एम फाइनली एबल टू सेंड माय डॉटर टू यूएस फॉर हर ओवरसीज एजुकेशन. आपने प्लानिंग कराई थी, वी आर गोइंग टू मालदीव्स फॉर अ हनीमून. नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री. मैं बॉस की नहीं सुनना चाहता. आई एम एबल टू रिटायर एट 40. दैट सेंस ऑफ, यू नो, मेकिंग somebody's life easy, happy, I think that gives you a kick. That keeps you inspiring. Yes, motivating, inspiring. सुबह 7 बजे के WhatsApp, सर SIP आज नहीं कटा, सर दोबारा भेजो, सर ये करो वो करो. I think a lot of stuff, sir. Great. तो आप लोग इतने दिन से एक साथ काम कर रहे हो, कोई एक फनी मेमोरी आप शेयर करना चाहते हो? फनी मेमोरी तो ऐसे हमें तो इन्वेस्टर की खुशी थोड़ी अच्छी लगती है वैसे. 2020 में जब कोविड के टाइम एक हेयर ड्रेसर मेरे पास कटिंग करने आता था मेरी. Okay. और मैंने उसकी 10,000 की शिप शुरू कर दी. पहले 5,000 की, फिर 10,000 की. जब उससे थोड़ी देर बाद पता चला, कहना सर मेरे क्या हुआ, पैसे क्या हो रहा है. जब मैंने उसे बताया, वो सुबह 7 बजे आके डांस करने लगा मेरे साथ. वो मेरे को बड़ा फनी लगा. पैसे तो तेरे ही हैं. उसके बाद उसने और रिटर्न बढ़ा दिया. इन्वेस्टमेंट कोविड से पहले की बात है या बाद? नहीं, कोविड से उसने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की और उसके बाद उसने 2-3 साल बाद पता किया सर मेरे कितने पैसे हो गए. जब मैंने उसे बताया, कहना हमने तो कभी आज तक देखे नहीं इतने पैसे कभी. इतने कैसे बढ़ गए? 10,000 की SIP. 10,000 की SIP. बीच में कभी लमसम आते थे, 20,000 डाल दिए, 10,000 डाल दिए. और अभी भी मेरा हेयर ड्रेसर है. तो जब भी वो आप उसके पास गए या वो ही आता था मेरे पास, आपके पास आया, 15 दिन में मेरे पास आता वो. इमीडिएटली उससे एक चेक ले लिया करते थे? नहीं, ऑनलाइन उसको भी ऑनलाइन किया हुआ मैंने. ऑनलाइन ही है. यही टेक्नोलॉजी का फायदा सर. वेरी गुड. फनी पार्ट ये है कि वो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे कहता है आप मेरे क्लाइंट, मैं आपका क्लाइंट. हम दोनों क्लाइंट मिल गए हैं और बहुत अच्छा वेल्थ बन रहा है. और रोज किसी ना किसी को पकड़ के ले भी आता कभी संदीप इनका भी करो मेरे जैसे पैसे बनाओ इसके. उनको मार्केट का कुछ नहीं पता कहाँ पैसे लग रहे हैं. उनको एक्सप्लेन मैं करता हूँ, म्यूचुअल फंड है, इक्विटी मार्केट है, भी पहले आप क्या थे अब क्या करने लगे, इसलिए ये मार्केट पैसे बढ़ रहे हैं आपके. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप उस तबके तक पहुंच गए हो जहां तक ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है. म्यूचुअल फंड पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है. बट आपका विजन क्या है? हाउ डू यू सी दिस बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 5 years? हाउ डू यू सी योर बिजनेस? So we've already expanded to, you know, geography is not a barrier because we live in times where, you know, technology is superintendent, right? Supreme hai technology. Technology say you can reach anybody in the world. And being in the fiduciary business, we don't talk about numbers. From the day one, we've not talked about numbers. We feel
we have to manage emotions, we have to manage happiness, we have to manage dreams and possibilities. And जैसे जैसे काम आता रहेगा वैसे वैसे करते रहेंगे, लोगों के goals पूरे होंगे, dreams पूरे होंगे. That is what makes us happy, that is what makes them happy, and that is the way of doing it. इसी तरीके से कारवां चलता रहेगा सर, है ना? टीम भी बढ़ानी है और इन्वेस्टर भी बढ़ाने हैं, Okay, और उनकी okay. खुशी भी बढ़ानी है. ब्रांचेस वगैरह ओपन करने का सोचा है? ब्रांचेज जैसे हमारी 3-4 ब्रांचेज तो है ही ऑलरेडी ब्रांच खोलने के लिए. तो भावेश, आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल. सो देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु आर सेटल्ड आउटसाइड इंडिया. लोग यूएस में हैं, जापान में हैं. अब उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि इंडिया में जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जिस तरीके से आपने देखा है, तो उन्हें कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें Regarding the business? इस बिजनेस के लिए या फिर ओवरऑल पॉसिबिलिटीज इन इंडिया. So I think जो भी यूएस में होगा या जापान में होगा या यूके में होगा, उनको तो रियलाइज हो ही रहा होगा कि what part of the world that they are missing. And having said that, 4-5 साल से जब मैं इंडिया में वापस आया हूँ, I think the maximum number of investors that I'm able to get are NRIs. They are from US, they are from UK, Japan, because they have that biggest FOMO of living outside and not being able to invest in India. Because यहाँ पे न्यूज क्या आती है कि कोई बिलियनर बन रहा है, हर 5 दिन में एक नया बिलियनर बनता है, एक कंपनी मेगा IPO लेके आती है. सो बहुत वेल्थ क्रिएशन है, बहुत पैसा बना है. एवरीबडी नोज एंड यूएस में काम करके भी उनको फील होता है कि नहीं यार, इंडिया में जाके हम और पैसा कमा सकते हैं. लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया है. दे एवरीबडी नो. पर्टिकुलरली मैं सेकेंड जनरेशन finance who are aspiring to come into the business, I want to tell them that if your dad is into the fiduciary business, who's managing finances, उनको आप ये मत देखिए कि वो funds देते हैं. They're doing a very important job of managing dreams, of managing emotions, of making somebody financially free. अगर आप उस तरीके से देखेंगे, it is more important than just running a code till 2 a.m., 3 a.m. and doing something for your boss. That is more important of, achieving somebody's dreams, and उससे better कोई खुशी नहीं होती. अगर आप इस साइड आके देखें, एक्सपीरियंस करें, you can leave the world for that. Very well said, Bhavesh. So we'll have a rapid fire round. सवाल दोनों लोगों से होगा. So you have to describe each other in one word as a business partner. Very strict. Very disciplined, I will say. Okay. One more word. Purchasing habit, new software. Okay. New software. Technical, yes. Okay. अच्छा, एक चीज बताइए, who reaches office first? अच्छा, देर तक कौन बैठता है? आप ही? देर तक मैं इसलिए बैठता हूँ, कई बार तो इकट्ठे ही जाते हैं हम वापस, क्योंकि बिकॉज किसी ना किसी को मिलने जाना होता है क्लाइंट को. डेली हमको हैबिट है किसी ना किसी क्लाइंट को मिलना. अच्छा. ओके. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. घर पे बिजनेस की बात पहले कौन निकलता है? खाने पे चर्चा कौन करता है? मैं ही करता हूँ, कई बार मेरे फादर भी कर लेते हैं. मेरे कितने पैसे बन गए. ओके. उनकी भी इन्वेस्टमेंट है ना हमारे पास. अच्छा. पर बिजनेस के लिए तो मैं ही पूछता हूँ. तो ऐसा कुछ याद आ गया कि उसका रिडम्पशन किया या नहीं किया, उसका वो काम हुआ? हाँ, ऐसा सर्विस के लिए तो बहुत दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है. संडे भी हम काम करते रहते हैं. किसी का कोई बैंक अपडेट करना है, किसी की रिडम्पशन है. ओके. अच्छा, फैमिली का पैसा कौन मैनेज करता है? वो भी मैं करता था, फिर ज्वाइंटली करते थे, अब ज्यादा ये करता है. So we make it a point. His money is being managed by me, so that there is no emotions and there is nothing that comes in between. My money is being managed by him, so that अपना पोर्टफोलियो खुद नहीं मैनेज करना. That is what I tell to all my investors. अपना पैसा, rule of finance number 1, don't manage your money yourself. Okay. इसीलिए एडवाइजर जरूरी है. So अगर आपके क्लाइंट को, आप दोनों को एक वर्ड में डिफाइन करना हो या एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो, तो वो कैसे करेंगे? Angel guardian, wealth guardian. Very service oriented company. अच्छा, service oriented. इमीडिएट अगर क्लाइंट का फोन आता है, इमीडिएट उसको हम तंग कर लेते हैं, बताओ जी बताओ क्या करना है. Okay. So one last question to Bhavesh. आपने 10 साल जापान में बिताए, एक हैबिट जो आप आज तक कंटिन्यू कर रहे हो, जो आपने जापान में सीखी है? Be process oriented. So first thing that I came and I did in my business was to make processes. Everything that I do, they have been laid down, proper PPTs, proper PDFs, so that I do not have to go again and again. If there is a new staff, just see the deck.
डेक देखो, उसमें पूरा प्रोसीजर है, पूरा का पूरा मैंने वो बनाया हुआ है. दैट इज हाउ टू डू इट. डॉक्यूमेंट एवरीथिंग and Kaizen, everyday improvement. Your Okay. processes, your mind, everything needs improvement every day. That's it. Great. What message you want to give to our listeners? So my message to all the listeners, even your EMI now needs a companion. Your life needs a goal. Start making one, create an impact, you will do wonders. That's my message. वेरी गुड. संदीप जी, सवाल आपसे ये कि आप MFDs को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासतौर पे उन MFDs के जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस बिजनेस में लेना चाहते हैं? मैं हमेशा अपने जो कुलीग है, MFD है, उनको हमेशा ये सलाह करता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि जो आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको इंसिस्ट करो कि अपने बिजनेस में आए, ताकि लोगों को ड्रीम पूरे होएं. और लोग भी चाहते हैं, आपके इन्वेस्टर भी चाहते हैं भी सेकंड जनरेशन काम करने वाला हो, क्योंकि आपके पास या तो स्टाफ हो इतना या सेकंड जनरेशन आपके साथ काम करना जरूरी है. ओके. सो संदीप जी, आपके जर्नी का कोई ऐसा फनी मेमोरेबल इंसिडेंस जो आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें? फनी तो एज इट इज इन्वेस्टर की हमें खुशी लगती है, फनी नहीं लगती, हमें भी अच्छा लगता है. पर एक इन्वेस्टर थे मेरे पास, जब कोविड हुआ हम हेयर ड्रेसिंग के लिए घर बुला लेते हैं उस लड़के को. सुबह 7 बजे आता है मेरे पास, चले जाता है. उसकी हमने 1-2 विजिट के बाद वो कहते क्या करते हो, हमने कहा ऐसे इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं. उसकी हमने कुछ अमाउंट की, छोटे अमाउंट की ऐसे भी शुरू करवा दी उसकी, और उसको बता दिया भी हम ऐसे पैसे लगाते हैं. उसको कहा मेरे को कुछ नहीं पता सर, पैसे आपके पास ही हैं. जब 3-4 साल बाद उसने कहा सर मेरे पैसे का क्या हुआ, हालांकि उसको मेल जाती है, सब कुछ जाती है, स्टेटमेंट जाती है, अगर मैं तो देखता नहीं, आप बताओ सर मेरे पे. और उसको जब हमने पैसे बताए, उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा थे पैसे. वो मेरे को देख के डांस करने लगे, सर मेरे को तो उम्मीद नहीं, इतने पैसे इकट्ठे हो गए. वेरी गुड. तो हम लोग अपने प्रोफेशन में जहाँ से भी शुरू किया था, बट अब क्या हो रहा है कि हम लोग ऐसे इस तबके के पास भी पहुंच रहे हैं जिनका इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आना थोड़ा डिफिकल्ट था. वो आपकी वजह से वो लोग इधर आ पा रहे हैं. फिर वो कभी किसी को पकड़ के ले आता हमारे पास, सर ये मेरे साथ काम करता है, इसकी शुरू करा दो, चाहे 500 की शुरू करा देता. बाद में वो लोग स्लोली कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाते हैं उसको. सर हमारा काम है इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फायदा देना. तो सबके पास, देखो सबको मिल जाएगा, राइट. बड़े इन्वेस्टर को तो मिलेगा ही, उसको तो पता है. जो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है उसको इंडिया ग्रोथ स्टोरी का फायदा देना, दैट इज आवर जॉब. एंड अगर हम वो दे पाएंगे, उसमें जो इटर्नल हैप्पीनेस मुझे मिलेगी ना और उसको मिलेगी, दैट इज अनमैचेबल. वेरी गुड. सो भावेश, आपसे सवाल, आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए और नए क्लाइंट एक्विजिशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया? Sir, I think, firstly, because my background, I was into designing cars for 10 years. When I shifted gears, when I changed my profession altogether, my 10 years of history of having, done that and knowing a lot of people, उन सबको बताना बहुत जरूरी था कि भाई अब तुम्हारा भाई गाड़ियां डिजाइन नहीं करता, अब तुम्हारा भाई पैसे मैनेज करता है. तो उन लोगों को एक एजुकेटिव वे में बताना जरूरी था, ना कि उनको व्हाट्सएप पे रीच करके कि भाई तुम्हारा भाई पैसे मैनेज कर गया, तुम भी मैनेज करना सीख गए तो तुम भी उनसे करवा लो. सो आई स्टार्टेड मेकिंग एजुकेटिव कंटेंट. I started posting on YouTube, I started posting on Facebook, Instagram. I became very active, and in that way I think my content reached to a lot of people. जो मेरा eternal motive था कि so that मेरा content बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे, and मेरी professional journey में LinkedIn helped me a lot, and that is how it is helping me also. So social media पे आपका content और आपका educational content पोस्ट करना रेगुलरली, लोगों को बताना अपने ब्रांड के बारे में, पर्सनल चीजें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से. दैट्स ग्रेट. भावेश, आपका फाइनल मैसेज टू ऑल द यंग MFDs. सो टू ऑल द यंग MFDs, ऑल द इन्वेस्टर्स, यंग MFDs के लिए एक ही चीज है, प्लीज अडॉप्ट टेक्नोलॉजी एंड प्लीज गो विद द कंपनी. आप अपना विजन बनाइए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एंड as per that vision, the company policy, please go forward with it. Thank you so much. It was really very interesting. बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके. And that's all for today's episode of M Connect Gen Next Talk. Big thanks to Sandeep ji and Bhavesh for sharing your story with us. If you enjoyed this conversation, don't forget to follow us and subscribe to our social media channel for more such inspiring journeys. Thank you so much.
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।